जी, हाइड्रोकार्बन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज जो है बेसिकली क्या होता है जी, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है जी, ऑर्गेनिक, ORGANIC, ऑर्गेनिक, ठीक है जी, कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उनको ये कहते हैं कि उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन अगर मौजूद हैं, या कार्बन और हाइड्रोजन क्या बना रहे हैं जी, आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है जी, होमोलोगस सीरीज, के वो होमोलोगस सीरीज बनाती है, यानी एक जैसी सीरीज बनाती। और जो यानी हमारे पास जो यहाँ पे हमने फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है जी, एक सीक्वेंस से उनके मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इंक्रीज करता है, और हर एक जो एलिमेंट है या हर एक जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल से एक खास रेंज के मुताबिक जो है वो क्या होगा, उसके दरमियान डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने एल्केन की होमोलोगस सीरीज लिखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या है, एक कार्बन होगा तो उसको क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। 2 कार्बन होगा उसको इथेन कहते हैं। 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। 4 को ब्यूटेन कहते हैं। 5 को पेंटेन कहते हैं। 6 अगर कार्बन होंगे तो हेक्सेन कहेंगे, और 7 कार्बन हो तो उनको क्या कहेंगे जी, हेप्टेन कहेंगे। इसी तरह 8 कार्बन हो तो उनको क्या करेंगे, ऑक्टेन, और 9 हो तो नोनेन, और 10 हो तो डेकेन कहेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास कार्बन है। अब यानी इसके अंदर हम बेसिक जो चीज जानना चाहेंगे वो ये चीज जानना चाहते हैं कि ये सबसे पहली जो हमारे पास है CH4, जिसको हम मीथेन कह रहे हैं। अब दूसरी हम लेते हैं वो है C2H6। तो इनके अंदर हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि कितना डिफरेंस पाया जाता है। जब इसका डिफरेंस हम निकालते हैं तो ये डिफरेंस पाया जाता है इनके अंदर 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। ठीक है जी, यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं नंबर 1 जो है वो नंबर 2 से कितनी डिफरेंट है, सिर्फ CH2 का डिफरेंस इसके अंदर पाया जाता है। इस तरह की ये जो CH2 की डिफरेंसेस की वजह से जो एक सीरीज बनती जा रही है लंबी, इसको क्या कहते हैं जी, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। यहां पे आप देखें हमारे पास, हम यहाँ पे कोई ब्लैक कलर यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास CH4 है। ठीक है जी, यानी कार्बन 1 है और हाइड्रोजन की तादाद क्या है जी, हमारे पास 4 है। ठीक है जी, दूसरे के अंदर हमारे पास कार्बन की तादाद 2 हो गई और हाइड्रोजन की तादाद क्या हो गई, 6 हो गई। यानी 4 के 6 में से 4 माइनस किए तो 2 आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 आपके पास हाइड्रोजन आ जाएंगे और 1 आपके पास कार्बन आ जाएगा, यानी कार्बन इसमें से माइनस करेंगे। तो यानी ये जो डिफरेंस आया इन 2 के दरमियान वो कितना आया जी, टोटल हमारे पास CH2 का डिफरेंस आया। ठीक हो गया जी। इसी तरह नीचे आप चलें, C3H8 के अंदर भी 8 में से 6 को निकालेंगे आप 2 आ जाएगा हाइड्रोजन, और कार्बन 3 में से 2 को निकालेंगे 1 कार्बन। यानी ये जो सारी यहाँ पे सीरीज हमने दी है, चाहे वो CH4 है या C2H6 है, C4H10 है, इनमें से यानी ये कंसेक्टिव एक सीरीज बनती जा रही है, जो अगला मेंबर है उसी फैमिली का, जो अगला मेंबर है उसके अंदर डिफरेंस क्या पाया जाता है, CH2 का डिफरेंस पाया जाता है। ये चीज आप यानी 1 से लेकर, जिसको मीथेन से लेकर डिकेन तक हम ये इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो हर अगला मेंबर जो है वो अब उससे पिछले मेंबर से उसके अंदर कितना डिफरेंस पाया जाता है, CH2 का डिफरेंस पाया जाता है। इसी चीज को यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, डेकेन और नोनेन का हम कर लेते हैं। हमारे पास कार्बन कितने हैं जी, 9 है। ठीक है जी, और हाइड्रोजन की तादाद क्या, 20 है। और यहाँ पे 10 और 22 में से हाइड्रोजन 20 को माइनस किया तो 2 आपके पास हाइड्रोजन आ जाएंगे, और 10 आपके पास क्या आ गया जी, कार्बन में से 1 कार्बन, 9 को आप माइनस करेंगे तो 1 कार्बन आ जाएगा, 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो यानी इससे ये पता चला कि ये जो फैमिली है ये सारी की सारी एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होती है, CH2 के डिफरेंस की वजह से इनके अंदर फर्क आ जाता है। अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इन सब की अगर हम बात करें तो इन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी। ठीक है जी, यहाँ पे इसको हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है जी, केमिकल जो हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, PROPERTIES, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी किसकी जी, होमोलोगस सीरीज की, वो क्या होंगी, सेम होंगी
या सिमिलर होंगी, यानी एक जैसी प्रॉपर्टीज ये क्या करेंगी, शो करेंगी। यानी जो केमिकल रिएक्शन कितने बॉन्ड बनाएगा वो सारा का सारा क्या होगा, यानी बिल्कुल सेम ही होगा। यानी एल्केन की अगर हम बात करें, एल्केन की बात करें तो इसके अंदर, एल्केन के अंदर क्या पाया जाता है, सबके अंदर सिंगल सिंगल कार्बन, कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, ठीक है जी, खाली फिजिकल हमने लिखा है, ठीक है, प्रॉपर्टीज हम नहीं लिखेंगे। फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हमारे, बल्कि हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इसको फिजिकल प्रॉपर्टीज, ताकि आप कंफ्यूज न हो, प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक हो गया जी। अब ये कैसे हुआ कि एक चीज हमारे पास सिमिलर है और दूसरी चीज हमारे पास क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। उसकी रीजन हम आपको बताते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास बेसिक होती क्या है, DIFFERENT। ठीक है जी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है कि इसका जो साइज होगा, अब C2H6 का साइज बढ़ गया, अब मेल्टिंग पॉइंट जाहिर है उस पर भी फर्क पड़ेगा। जैसे हमने कहा था कि जो लार्ज मॉलिक्यूल होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के, उनका लार्ज साइज होगा और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। इसी तरह यानी ये साइज इनका क्या होता जा रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले का साइज छोटा है, दूसरे का बड़ा है, तीसरे का उससे बड़ा है। ठीक है जी। इसी तरह करते करते जो 10वां हमारे पास है उसका साइज सबसे बड़ा है। तो इसको मतलब बॉयल करने के लिए या इसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। तो होमोलॉगस सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसके अंदर हर जो मेंबर है दूसरे मेंबर से क्या होता है जी, CH2 के डिफरेंस से मुख्तलिफ होता है। और इन सब के अंदर जो इनकी प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, लेकिन इनके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। इसी को क्या कहते हैं जी, इसी को कहते हैं जी होमोलॉगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।